जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आज जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरुजी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यहाँ एक ही सत्संग में मैं आपको दो सत्संग सुनवाऊंगी और दोनों संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। दोनों आंटी का मुझे सत्संग जो व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग या सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज की कृपा आप सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। आप सभी के ऊपर मेरे गुरुजी महाराज खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाएं। आपकी जो भी ज़िंदगी में परेशानियां, संकट, कठिन से कठिन परिस्थिति जो चल रही है उस सब को रिमूव करें। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो संगत जी की होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, आपकी महिमा बहुत ही ज़्यादा मुझ पे हुई है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। मैं आपके साथ 2024 में 13 मार्च को जुड़ी हूँ अपनी सिस्टर लो इन के थ्रू। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, तब से मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। आपने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी डाल दी, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, मैं हर वक्त अपने बारे में बुरा सोचती थी और दूसरों की बातें अपने माइंड में लगाती थी। हमेशा भी हाय उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो बोल दिया। पर अब मैं कुछ भी नहीं सोचती गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बारे में क्या बताऊं, कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से नहीं। आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं वहाँ पे आपके दर्शन करने गई। मैंने वहाँ पे अरदास लगाई, वो मेरी आपने अरदास पूरी कर दी। और अब सबसे बड़ी मेरी अरदास थी कि मुझे किसी के पैसे देने थे, तो वो मेरी रिश्तेदारी में था कि मैं उसके पैसे दूं या नहीं दूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। अगर नहीं दिए तो रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी। पर कल गुरुजी उसका फ़ोन आया और मैंने बात की कि मैं पैसे नहीं दे सकती, मेरे पति इतने पैसे नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तो ये भी अरदास आपने मेरी पूरी कर दी। मुझे बहुत ही टेंशन थी इस बात की कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। फिर गुरुजी आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं बीमार थी, मेरे पूरी बॉडी में पेन था, पर मैंने टेस्ट कराए गुरुजी आपका नाम लेके, तो मेरी सारी ही रिपोर्ट नॉर्मल आई। बस गुरुजी अब मैंने जो अरदास लगाई हुई है वो भी पूरी कर दो। मेरे अभी गले में कुछ है दिक्कत, वो टेस्ट कराना है गुरुजी। बस आपकी कृपा मुझ पे बन जाए और मेरे कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो कि मेरी लाइफ ख़राब हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी कि आप मेरे साथ हो, हमेशा रहोगे और मेरे साथ अच्छा करोगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत, मैंने स्टार्टिंग में गुरुजी का मंत्र नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। तो अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं कुछ पता भी कैसे किया जाएगा और कहाँ से शुरू करूँ। जो भी है तो गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी महाराज की कृपा से अपना सेकंड सत्संग ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज की बहुत कृपा रही है। मेरी गुरु जी महाराज ने कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। तो मेरी जर्नी जुलाई 2024 से स्टार्ट हुई थी। तो मैं जोधपुर में कोई केरू धाम है, वहाँ से गुरु जी महाराज से जुड़ी थी। मेरी थोड़ी बॉडी में प्रॉब्लम है, ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं वहाँ से जुड़ी थी। और फिर गुरु जी महाराज के धीरे धीरे मैसेज और वो यूट्यूब पे मैसेज और वो सब मैं देखने लग गई। तो गुरु जी महाराज धीमे धीमे हिंट देने लग गए कि ऐसा होने वाला है, यूँ होने वाला है, तेरे पति पे 3 दिन भारी है। पर वो सब मैं इग्नोर मारती थी कि भाई ऐसे आते होंगे, कोई दूसरों के लिए आते होंगे, थोड़ी अब इंसान सोचे कि अपने लिए ही आते हैं। लेकिन उस वक्त मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही थी। वो गुरुजी ने ये भी कहा था कि 3 दिन आपके ऊपर भारी है, अपने हस्बैंड भी भारी है। तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट अहमदाबाद गई थी उस वक्त, उनके ब्लड में थोड़ी कोई गाँठें वाँठें आई थी, तो रिपोर्ट आने में 4-5 दिन पड़े थे। तो मैं तो गुरुजी महाराज का जल प्रसाद मेरे हस्बैंड को पिला रही थी। फिर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड की ब्लड रिपोर्ट आई, और वो मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो वो उस वक्त वहीं पढ़ा रहे थे स्कूल में। और एकदम रिपोर्ट उनकी आई और उसमें आया, उन्होंने देखा पर किसी से बोला नहीं और चुपचाप घर आ गए। 6 बजे 6:30 बजे आए। और रोज़ तो वो बाहर वाले रूम में सोते हैं, पर उस दिन मेरे हस्बैंड अंदर वाले रूम में जाके सोए। तो मुझे लगा भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा, बुखार आ रहा है बार बार, तो इस वजह से सो रहे होंगे। पर मैं अंदर गई 5-7 मिनट बाद, तो मैं और मेरी सास जाके बैठे मेरे हस्बैंड के पास, और तो वो एकदम रोने लग गए ज़ोर ज़ोर से। बोले सब ख़त्म हो गया न, ऐसा न, अब तो कुछ नहीं बचा न, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ न। उन्हें देख के हम सब रोने लग गए। तो बोले मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है, ब्लड में ये हुआ है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ। फिर मुझे तो एकदम यूँ थोड़ा शक हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर हो गया है। और मैं रोऊँ इतना रोऊँ, मैं मेरी लाइफ में कभी इतना नहीं रोई जितना मैं रोऊँ मतलब इतना आँखों में से यूँ आंसू 2 दिन तक, तो इतने आंसू मेरे हस्बैंड में कि लाइफ में ये सब क्या हो गया। अभी छोटी उम्र है, बच्चा भी 5 साल का ही है, जीवन में कुछ देखा नहीं, करा नहीं कुछ। मेरे हस्बैंड इतने भक्तिभाव भगवान के करते थे ना, एकदम ऐसा क्या हो गया जो। तो पर गुरुजी महाराज के मैसेज आते थे, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, ऐसा ना, यूँ ना। तो मैं इग्नोर मारती थी कि हमने अभी नया मकान लिए हुए तो 4-5 साल हो गए, लेकिन हमें उस मकान में गए हुए 1 साल ही हुआ था, और हमने पहले वो मकान किराए पे दिया था। तो हम इनकी ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग इधर आ गए नए मकान में। धीमे धीमे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई, कभी कमर में तकलीफ़ हुई, कभी स्किन में हुई, कभी टाइफाइड हुआ, कभी सर्दी खांसी। मतलब 1 साल से हम लोग उस घर में हैरान हो गए थे। और हमारे बीच भी प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के बीच भी प्रॉब्लम चालू हो गई थी। तो फिर ये सब आई, फिर एकदम गुरुजी मेरे लाइफ में आ गए एकदम। तो पता नहीं क्या था गुरुजी में ऐसा आकर्षण, जो क्या पता गुरुजी इसीलिए मेरी लाइफ में आया कि मेरी लाइफ सेट, उनको लगा था कि भाई इस बच्ची की लाइफ सही तरीके से चलानी है। तो जब जैसे ही मुझे ब्लड कैंसर का पता चला, तो मैं तो इतना गुरुजी से झगड़ा करी कि मैंने कहा इसीलिए आप मेरे जीवन में आए कि मेरे हस्बैंड को ऐसा हो जाए। मैं खूब झगड़ा करी। मैंने कहा आप जब से मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में उथल पुथल हो गया है ना, मेरे साथ ये हो रहा है ना, यूँ खूब झगड़ा करा मतलब यूँ जैसे कोई पता नहीं क्या पागलों की जैसे। फिर उसके बाद एकदम, अब मुझे तो कुछ आगे पीछे समझ में नहीं है, कहाँ जाऊँ, कौन से भगवान को मनाऊँ, ये वो। फिर गुरुजी महाराज के मैसेज देखे, फिर मन हुआ कि नहीं, मुझे ये मंत्र जाप करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर देंगे। अंदर से मन से विश्वास हुआ। फिर धीमे धीमे मेरे हस्बैंड को मैंने पानी पिलाना चालू किया। और फिर उन्होंने बोला कि तेरे घर पे ये किया हुआ है। तो हम लोगों को रातों रात हम लोगों ने मकान खाली किया, बैग वैग भरे, कपड़े उपड़े भर के हम मेरे ससुराल आ गई। पहले मैं इनकी जॉब के वहाँ अलग रहती थी, तो मैं मेरे ससुराल में आ गई। फिर
उसके बाद जिस दिन आई ना, उस दिन हमारे ननंद है, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक जगह लेके चलती हूँ। तो अब करे मरो या करो तो वाली बात हो गई। कंडीशन ऐसी ख़राब हो गई। तब एकदम इसके पापा मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हुई, तो हम वहाँ गए। उसने सब देखा करा, तो उसने तो क्लियर बोला आपके हस्बैंड को तो ब्लड कैंसर है। और हम लोगों का इतना दिमाग ख़राब हो गया। बोले किसी ने किया है। वो बोले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ? हमने कहा नहीं, हम तो किसी से क्यों झगड़ा करेंगे, आज तक नहीं किया है। बोले फिर 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई हमारे कुल देवी का भी है, और मेरे हस्बैंड का को पहले फर्स्ट मैरिज हुई थी, वहाँ से भी पहली वाली मिसेस का उन्होंने भी कोई किया धरा है। और हमारे जो किराएदार रह के गए थे, उन्होंने करवाया है मेरे हस्बैंड पे मकान पाने के लिए, क्योंकि वो किराएदार थे। उन्हें हमारा मकान बहुत पसंद आता था, 3 साल रहे। तो बोले हाँ, बस जब भी हुए वो यही कहते, मुझे तो तुम्हारा मकान, पूरी सोसाइटी में आपका मकान अच्छा है, आपका मकान ही लेना है, आपका मकान ही लेना है। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने किया है जो किया है। और फिर मुझे भी अड़ोस पड़ोस से पता चला कि हमारे जो किराएदार है, उन्होंने कोई ये भोपा बुलाए और हमारे मकान की कीमत तय कर दी है 19 लाख। बोले ये तुम्हारे मकान मालिक तुम्हें 19 लाख में मकान दे जाएंगे। और ये बात सुनी तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा अरे ये सब क्या हुआ एकदम। तो फिर मुझे डाउट हुआ, तो फिर मैंने घर में ये बात करी। फिर मेरे घर वाले वहाँ लेके गए हमारे को। तो वहाँ उन्होंने बोला आपके हस्बैंड को ब्लड कैंसर है और किसी का क्या कराया है। तो उन्होंने बोला कि भाई इतने दिन का मैं टाइम देता हूँ, महीने भर का। और उन्होंने कोई धागा वागा बांधा, बोले एकदम ठीक हो जाएंगे। और वो सब बंधवा के हम लोग घर आ गए। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को मन ही मन खूब हर बात में गुरुजी से करने लग गई। फिर धीमे धीमे मेरे हस्बैंड की शरीर बॉडी में सुधार आने लग गए। मेरे हस्बैंड की वो कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई है। आज मेरे हस्बैंड की 3री कीमोथेरेपी है, और आज वो अहमदाबाद गए हैं कीमोथेरेपी करवाने। और धीमे धीमे सब दुआ दवा गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड में थोड़ी रिकवरी आ रही है। अब देखो क्या होता है जीवन में, आगे लाइफ में क्या लिखा है नसीब में, ये सब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ रखा है। जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे। और गुरुजी, और हाँ, फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आगे से आगे मेरी लाइफ की आधी से ऊपर समस्या हल कर दी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये हुआ तो वो छुट्टी 6 महीने की छुट्टी हमने रखी। तो 6 महीने की छुट्टी हुई तो सैलरी आधी हो गई। अब सैलरी आधी, लोने भरने की, बीमारी में पैसा जाए, अब इतना सब कैसे करे। तो गुरुजी महाराज ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। उन्होंने घर बैठे बैठे मेरे हस्बैंड को सब पैसों की व्यवस्था, और वो सब सामने से पैसों की व्यवस्था कराई, और जिससे मेरे हस्बैंड के इलाज अभी चालू है। और बस मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा लाइफ के अंदर, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, नौकरी पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम हमारे घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे नए घर में। मतलब सामने वाले ने तो मुझे दर का भिखारी बना दिया है। ऐसी कंडीशन हम लोगों की कर दी है। मेरे बेटे का स्कूल छूट गया, एक ही रात में हमारा सब बर्बाद हो गया। अब मुझे मेरे गुरुजी भगवान पे विश्वास है कि वो जैसा चाहेंगे, जैसे हमारे नाव मोड़ेंगे, वैसे वैसे आगे आगे गुरुजी और हम पीछे पीछे। मुझे नहीं पता मैं इस वक्त क्या बोल रही हूँ, क्या हो। बस ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा है।